पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत करो मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। भारत में कोविड के नई किस्म ओमिक्रॉन के 2 केसों की तस्दीक। मुल्क में कोविड की सेहतयाबी की कौमी शरह 98.35% दर्ज। जम्मू कश्मीर में कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम शद्दुमत से जारी। कोविड की किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। सांबुरा पुलवामा में कोविड यतीमों का इस्तेसाल करने के इल्जाम में एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई। 2 अफराद गिरफ्तार, छानबीन शुरू। और जल जीवन मिशन के तहत ताहाल 4,62,000 घरों तक पहुंचाया गया नलों से जल। 2022 तक 100% अहाते के लिए महकमा सरगर्म अमल। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। भारत में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 नए केसों की निशानदेही हो गई है। मरकजी वजारत सेहत में जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इन दोनों मामलात की तस्दीक कर्नाटक से हुई है। उन्होंने ताहम कहा कि दोनों मुतासरीन के राब्ते में आए अफराद की निशानदेही की गई है और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। लव अग्रवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन के हवाले से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अलबत्ता भरपूर जानकारी पैदा करना अज हद लाजमी है। सेक्रेटरी मौसूफ ने मजीद कहा कि दुनिया भर के 29 ममालिक में वायरस के इस नए किस्म के 373 मुतासरीन का पता चला है और भारत सूरत हाल का करीब से मुशाहिदा कर रहा है। इस दौरान लोकसभा में आज कोविड सूरत हाल पर बहस हुई। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ओमिक्रॉन के नमूदार होने के पेश नजर वबाई सूरत हाल पर बहस सही और बरवक्त है। बहस का आगाज शिवसेना के विनायक रावत ने किया, जिन्होंने कोविड वबा से मौसर तो निमटने के लिए मरकजी और रियासती सरकारों की सराहना की। उन्होंने ताहम शिकायत दर्ज की कि बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के मुकाबले अपोजिशन की सरकार वाली रियासतों को कोविड से बचाव के वैक्सीन कम फराहम किए गए हैं। बहस में कांग्रेस के गौरव गगोई, डीएमके के डॉक्टर सिंथल कुमार और तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर कोकिल घोष के अलावा वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के अरकान ने भी हिस्सा लिया। इस बीच वजारत सेहत ने जानकारी दी है कि मुल्क में कोविड से बचाव के अब तक 125 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि यह हर भारतीय शहरी के लिए एक और फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि अब जबकि भारत ने हर घर दस्तक मुहिम तेज कर दी है, मुल्क कोविड के खिलाफ लड़ाई में नए जोश और नई तमन्नाई के साथ आगे बढ़ रहा है। वजारत सेहत ने यह भी कहा है कि पिछले 24 घंटों में 8,548 कोविड के मरीज शफायाब हुए हैं और शफायाब होने की कौमी शरह 98.35% पर आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में कोविड के 9,765 नए मामलों की इत्तला मिली है। सरदस्त मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद तकरीबन 99,000 है। कोविड सूरत हाल के चलते भारतीय हज कमेटी ने हज 2022 के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। लोकसभा में आज एक तहरीरी जवाब में अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि रहनुमा खतूत एहतियाती इक़दाम हज 2022 के आज़मीन की हिफाजत और बेहतरी को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। मजीद खबरों से पहले रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।
जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 177 कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 37 अफराद की निशानदेही जम्मू सूबे से, जबकि दीगर 140 अफराद कश्मीर सूबे से दर्ज किए गए हैं। इस मदद के दौरान मजीद 167 मरीज शफायाब हुए हैं। दरी असना जम्मू कश्मीर में कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम शद्दमत से जारी है। आज मुख्तलिफ अजला के टीकाकारी मराकज़ पर 65,869 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ताहाल यूटी में मजमूई तौर पर 1,67,47,708 टीके लगाए जा चुके हैं। नाज़िम सेहत कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने आज सभी CMOs, NHM अहदेदारों और अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंटों की एक मीटिंग में वादी में कोविड की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। डायरेक्टर ने खासतौर से ओमिक्रॉन से बचने के लिए महकमे की तैयारियों और इकदाम का जायजा लिया। उन्होंने सभी जिला अस्पतालों में कम से कम 20-20 बेड दस्तियाब रखने के अलावा किसी भी तरह की नासाज सूरत हाल के लिए कोविड से जुड़ी सभी तरह की सप्लाई को दस्तियाब रखने की मुतल्लिकीन को हिदायत दी। डॉक्टर मुश्ताक ने अवाम में वायरस से मुतल्लिक जानकारी आम करने की जरूरत उजागर करते हुए लोगों से भी अपील की कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल पर कायम रहे। इधर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा है कि बैरून मुल्क से वादी आने वाले सभी मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट कराया जाना लाजमी बन गया है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर ऐसे मुसाफिरों का टेस्ट करने के बाद अगर किसी की रिपोर्ट मस्बत आती है तो उसे खुनमो में कायम DRDO के अस्पताल में जेरी करंतीनिया रहना होगा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट नेगेटिव आने की सूरत में भी बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को 8 दिन तक घरेलू करंतीनिया में रहना होगा और उसके बाद उनका एक और RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। DC ने कहा कि जिन अफराद ने गुज़श्ता 2 हफ्तों में बैनुल-अक़वामी सतह पर सफ़र किया हो उन्हें इसके बारे में जानकारी देना होगी। बसूरत दीगर उन पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। पुलवामा के पामपुर तहसील में कोविड के नतीजे में फौत हुए अफराद के बच्चों को गैर कानूनी तौर से गोद लेने और फिर उन्हें फरोख्त करने का एक अनोखा वाक़या सामने आया है। इस सिलसिले में इंकशाफ होने पर पामपुर पुलिस ने सांबुरा इलाके में कायम ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट नामी एक NGO के दफ्तर को सर्वे मोहर करने के अलावा 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस ने साथ ही NGO के दफ्तर से सभी मवाद अपनी तहवील में लेकर छानबीन के लिए एक मामला दर्ज कर लिया है। मामले का संजीदा नोटिस लेते हुए महकमे समाजी बहबूद की सेक्रेटरी शीतल नंदा ने IGP कश्मीर से कहा है कि वो संगीन नवियत के इल्जामात के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करें। दूसरी तरफ ICPS की मिशन डायरेक्टर शबनम काबली ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों के नाम फौरी हिदायत जारी किए हैं, जिसके मुताबिक मुतल्लिका कमेटियों से कहा गया है कि वो कोविड यतीमों की अज खुद निगरानी यकीनी बनाएं और उनकी सलामती के बारे में महकमे को मुतवातिर रिपोर्ट भेजा करें। हिफाजती अमले ने आज सुबह वसन पटन इलाके में एक नाके के दौरान 3 अफराद को मशकूक हालत में नाका पार्टी की तरफ आते हुए गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पता चला है कि ये तीनों अफराद लश्कर तैयबा तंजीम के बलाई वर्कर थे जो पलहालन ग्रेनेड धमाके में मुलविस बताए जाते हैं। उनकी निशानदेही पर 2 ग्रेनेड बरामद किए गए। रुकते हैं यहां पर एक और वक्फे के लिए। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सड़क ट्रांसपोर्ट और शहराओं के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि आइंदा 2 साल में भारत का कौमी सड़कों का नेटवर्क यूरोपीय मयारात की तर्ज पर बेहतर हो जाएगा, जिससे सफर करने के वक्त में काफी कमी आएगी। लोकसभा में सवालात का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सड़क नेटवर्क को बेहतर करने के लिए भारत माला और PM गति शक्ति प्रोग्रामों में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन प्रोग्रामों के तहत दूसरे मरहले का काम आइंदा बड़ा शुरू हो जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड समेत पसमानदा इलाकों, सयाहत और अहमियत की हामिल रियासतों को तरजीह दी जाएगी। श्रीनगर के मेयर जुनियद अजीम मत्तू ने आज SMC के सीनियर अफसरों की एक मीटिंग में महकमे मौसमियात की पेशगोई के तनाजुर में शहर में सड़कों से बर्फ हटाने और नशीबी इलाकों से निकासी आब के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिकीन को वाज़ेह हिदायत दी कि मौसमी तगय्युर की सूरत में इस महाज पर काम करने में किसी भी तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत 100% आबादी को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए इंतजामिया जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस सिलसिले में गुज़श्ता 2 वर्षों में 4,62,000 वाटर कनेक्शन फराहम किए हैं। ये प्रोग्राम 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया है और सितंबर 2022 तक यूटी के तमाम 20 अजला को इसके दायरे में लाया जाना मकसूद है। मरकजी हुकूमत ने 3 ज़राई कवानीन को मनसूख करने की गर्ज से एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पार्लियामेंट ने इन कवानीन को मौसमी सरमा के मौजूदा इजलास के पहले दिन मनसूख किया था।
محکمہ ٹورزم وادی میں سیاحت کو بڑھاوا دینے میں جٹا ہوا ہے، اس بات کا اظہار ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر جے نیتو نے دوردرشن نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں کے بعد پچھلے 3 ماہ ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں کووڈ چیلنج کے باوجود وادی کی اور سیاحوں کی آمد میں نمایاں اضافہ رہا۔ ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ اور ایس ڈی ایم گریز کی ٹیموں نے آج کل شیتولیل کے اس گاؤں کا دورہ کیا جہاں کل آگ کی ایک بھیانک واردات میں کئی مکانات خاکستر ہو گئے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس واردات میں 10 کنبے چھت سے محروم ہو گئے ہیں۔ متعلقہ ٹیموں نے متاثرین میں فوری طور پر ریڈ کراس فنڈ میں سے فی کنبہ 15,000 روپے نقد، کچھ کمبل، برتن اور غذائی اشیاء پر مبنی کٹ تقسیم کیے۔ اس دوران آج سابق ایم ایل اے نذیر احمد گریزی نے متاثرہ جگہ کا دورہ کیا۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج کپواڑہ ضلع کے ٹنگڈار سب ڈویژن میں منعقدہ ایک کیمپ کے دوران زرعی مشینری مستحقین میں تقسیم کی۔ کیمپ میں سب ڈویژن کے پنچایت راج اداروں میں 15 مکئی شیلر اور 20 داں تھریشر مفت تقسیم کیے گئے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈائریکٹر نے کسانوں سے کہا کہ وہ زرعی سیکٹر کی جدید ترین مشینوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ یقینی بنائیں۔ ادھر ضلع اننت ناگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے متعلقہ افسروں اور دیگر متعلقین کے لیے آزادی کے امرت مہوتسو تقریبات کی کڑی کے تحت پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کی عملاوری سے متعلق ایک تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کے دوران محکمہ زراعت کے ماہرین اور بیمہ کمپنیوں کے نمائندوں نے اس بات کو سامنے رکھا کہ کسانوں کے مفاد میں فصل بیمہ یوجنا کو کیسے عملی جامہ پہنایا جائے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے خطہ چناب میں آج 7ویں روز بھی مہم کناں رہے۔ رامبن میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے موصوف نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ مایوسی اور نا امیدی کے شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ یو ٹی میں کچھ جماعتیں دفعہ 370 کو لے کر آئے روز اپنا موقف بدلتی رہی ہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ہم انصاف کے سوا کچھ نہیں مانگتے ہیں اور ملک میں صحیح سوچ رکھنے والا ہر شخص اور ہر تنظیم خصوصی درجے کی بحالی میں ہمارا ساتھ دیں۔ کنونشن سے پارٹی کے کچھ اور لیڈروں نے بھی خطاب کیا۔ گلمرگ میں آج بی جے پی کے اقلیتی مورچے کی طرف سے ایک پروگرام کا انعقاد ہوا جس میں پارٹی کے اعلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر لیڈر اور یو ٹی کے پربھاری ڈاکٹر علی محمد اور مائنارٹی مورچے کے صدر شیخ بشیر نے گلمرگ چناو حلقے کے لوگوں کی ہمت و استقلال کی داد دی اور یقین دلایا کہ لوگوں کی بہتری کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ کلگام نے بے روزگار نوجوانوں کے لیے رجسٹریشن کم روزگار میلہ شروع کیا ہے جس دوران نوجوانوں کو سرکار کی مختلف خود روزگار اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی جائے گی۔ میلے کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین نے کیا۔ انہوں نے پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں سے تلقین کی کہ وہ نوجوانوں کو ان اسکیموں سے استفادہ کرنے کے لیے راغب کریں۔ ضلع شوپین میں ایسی سینکڑوں کنال اراضی کو سرکار نے دوبارہ اپنی تحویل میں لیا ہے جو مقامی لوگوں نے روشنی ایکٹ کے تحت اور سرکاری زمین پر ناجائز قبضہ کر کے حاصل کی تھی۔ تحصیلدار شوپیان کی سربراہی میں یہ کارروائی دیگام، بٹپورہ اور دیگر کئی علاقوں میں انجام دی گئی۔ یاد رہے اسی طرح کی کارروائی زینب پورہ اور کانجی ولر علاقوں میں پہلے ہی انجام دی جا چکی ہے۔ ڈگری کالج کلگام میں آج طلبہ و طالبات کے لیے ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس دوران انہیں ٹریفک قوانین سے متعلق جانکاری دی گئی۔ کالج کی NSS ونگ نے یہ پروگرام ARTO آفس کے اشتراک سے منعقد کیا تھا۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل ڈاکٹر نذیر احمد اور ARTO کلگام محمد ابرار بھی موجود تھے۔ بانڈی پورہ میں آج CSIR اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن کی طرف سے ایک جانکاری کم تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس دوران جڑی بوٹی اور خوشبودار پودوں کی پروسیسنگ اینڈ مارکیٹنگ کے علاوہ ان کی کاشت سے متعلق شرکاء کو جانکاری دی گئی۔ اور اب ڈالتے ہیں موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس رہا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ آپ کیسے न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर